सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट जनवरी 2024। कुंभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन। विशेषतः इस लगन के जातक तो जातिकाओं में स्थिरता पाई जाती है। ये व्यक्ति अपने नेचर को लेकर बड़े फिक्स हो जाते हैं, व्यवहार को लेकर बड़े फिक्स हो जाते हैं, ये बदल नहीं पाते। ये कहीं ना कहीं जो कह देते हैं, जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं वही करते हैं। विशेषतः लाभ को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी कारणवश जिस चीज की लाभ की इच्छा पूर्ति की इच्छा ही मतलब किसी चीज को प्राप्ति की इच्छा जब इनमें जागृत हो जाती है तो ये किसी भी हद तक जाकर उसको प्राप्त कर लेते हैं। उस समय के अंतर्गत किसी की नहीं सुन पाते, ऐसी स्थिति पाई जाती है। विशेषतः घूमने फिरने के शौकीन, स्वतंत्र विचारधारा के साथ अपना काम करने वाले और विशेष कर्मठ के साथ साथ लाभ को भी ध्यान में रखकर काम करने वाले, उस तरह की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है, ये स्थिति रहती है। जनवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें। लग्नेश शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में लगन पर गोचर कर रहे हैं। ये लगन पर मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने के कारण यहाँ पर पंच महापुरुष राजयों में से षष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विशिष्ट लगन पर शनिदेव का प्रभाव मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि, ये कहीं ना कहीं आपके खुद के सेल्फ को एनालाइज करने का समय है, खुद से संबंधित कर्म करने का या अपने लिए कर्म करने का समय है। खुद को लेकर जब आप सेल्फ को लेकर यहाँ पर कुछ काम करेंगे तो विशेष शनिदेव आपको ग्रोथ देंगे, कहीं ना कहीं अपने अंदर की कमियों को, क्योंकि महापुरुष राजयोग बना है तो ये कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की कमियों को देखिए, उनको सुधारने का प्रयास करिए, तब जाकर यहाँ पर ये शनिदेव आपको लाभान्वित, आपको प्राप्ति की ओर लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं ये स्थिति यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपको पद प्राप्ति और न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको विशेष लाभ आपको दिलवाने वाला रहेगा, ये स्थिति रहेगी। कर्मठ बनाएगा, मेहनती बनाएगा, दिन रात काम करने वाले, ये भी स्थिति देगी। साथ ही जल्दी रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव मतलब इस प्रकार से कि काम तो धीरे धीरे शनि शनि चलता रहेगा, लेकिन जो काम किया है उसका रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि बहुत समय बाद, कई सालों मतलब बहुत सालों बाद मिले, लेकिन अब जो एक्शन करोगे उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। इस तरीके के प्रभाव में शनिदेव अभी गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो आपके पराक्रम भाव पर विशिष्ट पराक्रमी बना देगी। छोटे भाई बहनों में कमियां ज्यादा मत निकालेगा, ज्यादा कमियां निकालते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कर देगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों में ज्यादा कमी, आस पड़ोस के व्यक्तियों में बहुत कमियां निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके काम को प्रभावित करेगा, आपके वर्क प्लेस के आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करेगा, साथ ही आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं, दशम दृष्टि कर्म स्थान पर भी डालते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले रहेंगे, क्योंकि शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। देखो, ये टाइम आपके लिए, ये बात तो तय है, जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए विवाह के लिए अच्छे हो गए, क्योंकि धन भाव का, लाभ भाव का स्वामी तृतीय भाव में, क्योंकि इच्छा पूर्ति आपके छोटे भाई बहनों से भी होगी, इसलिए उनको ज्यादा आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। और वहीं से गुरु की पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर है, शनि की दृष्टि है, व्यापार आरंभ हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप। साथ ही जो अविवाहित है उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है, पार्टनरशिप होने की प्रबल संभावना है, ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वैसे भी सप्तमेश क्योंकि इस बार लाभ भाव में धनु राशि में 15 जनवरी तक ये संभावना काफी प्रबल है। विशेषतः आपको आपके पार्टनर से या फिर आपको विवाह से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, ये भी स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। पार्टनर मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म स्थान पर, जहां पर राहु भी प्रभाव डाल रहे हैं, ये बात तो तय है कि आपका चेंजमेंट आपको दिया है, आपने खुद से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जिसके कारण कर्म स्थान में बदलाव आपका आया है। वहीं राहु उसमें प्रभाव डालकर थोड़ा इमोशनली आपको अपनी सेविंग्स को लेकर डर लग रहा है,
अपने काम को लेकर वहां पे एक अलग सी फीलिंग आ रही है, डर जैसी स्थिति बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन जो क्रिएट करा रहा है या फिर आपके लिए भ्रम जैसी स्थिति का उत्पन्न करना वो राहु का काम है। तो वो स्थिति राहु का प्रभाव आपके लिए ला रहा है। लेकिन इस माह आपको घबराना नहीं है। इस माह के अंतर्गत आपके त्रिकोणों के स्वामी आपके पंचमेश बुध भी और भाग्य का स्वामी शुक्र भी कर्म स्थान पर है। तो जो चेंजमेंट आपका हुआ था उस चेंजमेंट के अंतर्गत अब आपको भाग्य के साथ आपको लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपका एक ग्रोथ का टाइम है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम जहां पर बहुत सारे ग्रहों की स्थिति बहुत सही चल रही है, जहां पर भाग्येश पंचमेश का दशम में और आगे भी फिर एकादश लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में आना, और वहीं सप्तमेश का सूर्य का भी लाभ भाव में गोचर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेकर आया है। देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया कि गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि सप्तम पर है। इसी के साथ गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी विशिष्ट भाग्य की भी वृद्धि करने वाली रहेगी। हाँ, ये बात तय है कि शनि और राहु का प्रभाव कर्म स्थान पर ये क्या करेगा, वर्क प्लेस पे कुछ काम करने आप चलोगे, वहां अड़चने और बाधाएं या फिर कह सकते हैं टास्क आपको दे देंगे, डिफिकल्ट टास्क देंगे, आप उनको करोगे, उसमें समय लगेगा, करते रहेगा, लेकिन उसके साथ जब आप कर लोगे तो वहां पे भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ एक ये भी रहेगा, जिस समय आप उसको कर रहे होंगे उस समय एक फीलिंग ऐसी रहेगी, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं यहाँ पर कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, एक डर लगना अलग तरीके का, वो भी एक स्थिति, अज्ञात भय जो होता है वो स्थिति बना सकता है। या परिवार को लेकर कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव आ रहा है, यहाँ से पहले भी गुरु की नवी दृष्टि आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर विशेष से लाभ की वृद्धि, इच्छा पूर्ति कराने वाली और आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट इस समय करा सकती है, लाभ दिला सकती है। आपको चाचा मित्र बड़े भाई बहनों का सहयोग साथ से फायदा लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ पे भी आपको फायदा रहेगा। जो व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होता है उनके लिए प्रमोशन का टाइम चल रहा है, वहां पर उनको लाभ आपको मिलने वाला है, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय रहेगा। वहीं देखिए राहु का प्रभाव धन भाव में, द्वितीय भाव में परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर इमोशनल टर्बुलेंस है, दांतों से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी, मुख संबंधित परेशानी, ये स्थिति अगर दिक्कतें बनती है डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा, अन्यथा बाद में जाकर ये दिक्कत ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि अभी राहु यहाँ पर 1.5 साल के लिए है। झूठ बोलते रहोगे या तामसिक भोजन करते रहोगे तो फिर आपके लिए यही राहु आपकी वेल्थ को खराब करेगा, आपकी फैमिली रिलेशनशिप को खराब करेगा, और वहां पर आपको मानसिक स्थिति भी आपकी इमोशनली वहां पर काफी ज्यादा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर चलना है इसको लेकर। हाँ, ये बात तय है कि शत्रु पर आप इस माह काफी हावी रहेंगे, राहु की दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो ये बात तय है कि आप अपने शत्रु पर हावी रहने वाले हैं, किसी तरीके का कोर्ट केस मुकदमा वगैरह। वैसे भी सूर्य भी लाभ भाव में रहेंगे, तो ये समय कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक खासकर बहुत अच्छा समय ये है कि सरकारी क्षेत्रों से लाभ आपको मिल सकता है, आपको बेल प्राप्त हो सकती है, अगर आप किसी तरीके से फंसे हुए थे, शत्रु है उस पर आप जीत सकते हैं, कोर्ट केस में आप विजयी हो सकते हैं। तो ये सारी स्थिति, या अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू दीजिए, इस माह काफी अच्छा है। खासकर 15 जनवरी तक तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, जब भाग्य का साथ भी मिल रहा है, आपकी एजुकेशन से आपको लाभ आपको मिल रहा है, आप अपने शत्रु, आपके कंपटीटर पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जाएंगे, क्लियर होगा, आपको प्रमोशन, आपको लाभ, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये इच्छा पूर्ति का समय भी रहेगा। अब देखिए इसके बाद सूर्य का गोचर, जैसे कि हमने देखा सप्तमें सूर्य लाभ भाव में 15 जनवरी तक, सरकारी क्षेत्रों से लाभ, बेल में लाभ मिल जाएगा, आपको इच्छा पूर्ति, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, तो वो सारी स्थिति आपको मिल रही है। लाइफ पार्टनर से लाभ, बिजनेस पार्टनर से लाभ, व्यापार से लाभ आपको मिल रहा है। इसी के साथ पार्टनर भी मिल सकता है, विवाह की भी स्थिति जैसे कि हमने बताया अच्छी है। 15 जनवरी के बाद यही सूर्य जब 12वें घर में जाएगा, तो इस समय या तो आपको लाइफ पार्टनर बाहर से मिल जाएगा, बाहर से इन द सेंस हो सकता है आप कहीं एक दूर देश प्रदेश की यात्रा पर जाएं, वहां पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है, या फिर वहां पर क्या होगा कि आपका पार्टनर की हेल्थ का इश्यू आ रहा है, जिसके कारण पार्टनर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, वहां पर जाना पड़ रहा है, तो वो एक दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण आपका भी लॉस हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, वो स्थिति आ सकती है। या फिर आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां अगर सही है तो हो सकता है कि किसी नेगेटिव तरीके से भी यहाँ पर हो सकता है कि पार्टनर आपसे अलगाव की स्थिति, दूर भाग रहा है, वो भी एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और या फिर आप अपने व्यापार, आप आउट ऑफ द कंट्री या फिर आप अपने जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश में व्यापार कर सकते हैं, वो भी स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा 15 जनवरी के बाद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन भी हो सकता है, या आप हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को, अपनी दृष्टि को आप अपने काम को लेकर बाहर जाकर वहां पर लगाएं, वो भी एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का गोचर, जो कि कर्मेश भी है और प्राकर्मेश बनकर लाभ और इच्छा पूर्ति,
ये बात तो है, पूरा फोकस आपका अपनी काम को, अपने लाभ को लेकर, इच्छा पूर्ति को लेकर ये रहने वाला है। अपने प्रमोशन को लेकर किसी तरीके का अवार्ड मिलना, वो सब मिल सकता है इस समय के अंतर्गत। वहां पर एक फाइट करके जीतते हुए नजर आ रहे हैं, अपना अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं। ये समय कहीं ना कहीं फाइटिंग रहेगी आपके अपने अधिकार, अपने गेन को लेकर, अपने लाभ को लेकर। हो सकता है कि आप अपने बॉस से या फिर किसी भी प्रकार से कहीं पर अपने अधिकारों के लिए फाइट करो कि भाई मैं इतना काम करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, तो उस चीज को लेकर आप फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें आपके दूसरे घर पर, देखो ध्यान रखिएगा परिवार में, अपनी बोलचाल में ध्यान रखिएगा। झूठ भी बोलते हुए नजर आएंगे, परिवार को अलग करने का काम भी करते हुए नजर आएंगे और दिक्कतें बनेंगी। तो ध्यान रखना, मुख संबंधी, दांतों संबंधी जो भी बताई वो आपको दिक्कत बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, परिवार में एकजुट होकर चलना है, अन्यथा यहाँ पर कलह कलेश की स्थिति, फैमिली को लेकर फैमिली डिस्प्यूट बन सकता है और कहीं ना कहीं वेल्थ को लेकर, सेविंग्स को लेकर इश्यूज दिखाई देते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। ये समय कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा है कि आप वहां पर अपना एफर्ट, अपनी ऊर्जा लगाते हुए दिखाई देंगे और वहां पर अपने रिलेशनशिप, अपने लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तब जाकर आपकी मेंटेन हो रही है। ये बात भी तय है कि 7 जनवरी तक जब बुध का प्रभाव अभी हम बता रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि जैसे कि षष्ठम भाव पर, तो ये बात भी तय है कि शत्रु पर तो आप हावी हैं। जैसे कि मिलता है, इंटरव्यू दीजिए क्लियर हो जाएगा, कंपटीशन दे रहे हैं तब वहां पर भी विजय, कंपटीटर पर आप हावी रहेंगे इस माह के अंतर्गत। वहीं बुध का प्रभाव 7 जनवरी तक पंचमेश, अष्टमेश, दशम के अंतर्गत देखो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, बदलाव देगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस पर कुछ नया सीखना है, नया प्रेजेंट करना है, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका लव पार्टनर आपको वर्क प्लेस पर मिलता हुआ दिखाई देगा 7 जनवरी तक विशेषतः। और वहां पर बच्चों का भी सहयोग साथ, आपको आपके बच्चों का 7 जनवरी तक कर्म स्थान में सहयोग साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी स्थिति रहेगी। साथ ही जो एजुकेशन आपने लिया उसी के थ्रू आपको वहां पर काम करने को मिलेगा, तो वो भी स्थिति 7 जनवरी तक रहेगी। 7 जनवरी का बुध का प्रभाव जैसे अष्टमेश और पंचमेश बुध लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव में, आपके बच्चे, आपका लव पार्टनर आपकी कहीं ना कहीं 7 जनवरी के बाद इच्छाओं की पूर्ति भी करते हुए नजर आएंगे। कुछ हो सकता है कोई विश्व आपकी वो पूर्ण करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में आपके दशम में रहकर चतुर्थ को देखेगा, तो कोई वाहन आप खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। भाग्य का साथ आपको कर्मस्थान में जैसे कि हमने बताया वो तो मिलेगा ही, और कोई व्हीकल, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करेंगे वर्क प्लेस पर, और वहां पर स्त्री का सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है अगर आप एक मतलब वहां पर आपको फीमेल पार्टनर का आपको साथ वहां पर मिल सकता है। इसी के साथ शुक्र का प्रभाव 18 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र धनु राशि में आपके एकादश भाव में आएंगे, तो ये स्थिति रहेगी आपके लाभ इच्छा पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर वैसे भी आपका सूर्य मंगल शुक्र बुध चाचा ग्रह इस बार लाभ इच्छा पूर्ति के भाव में ये रहने वाला है, फायदा होने वाला। बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे। जो बहुत सारी चीजें आपने सोच रखी थी ऐसी होनी चाहिए, मिलना चाहिए मेरे को, वो मिलता हुआ भी आपको नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 5 से 7, 9 से 11, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 22 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 5, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 25 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 5, 25 से 27 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 2, 27 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 5 से 7, 18 से 20 और 27 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 11 से 13 की हो सकती है। वहीं कष्ट के साथ यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। अमावस्या 11 तारीख की रहेगी, 11 जनवरी की। पूर्णिमा 25 जनवरी की। सफल एकादशी 7 जनवरी की और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की रहेगी। उपाय क्या करने हैं आपको? हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपको करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना है। स्त्री लोग की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा और रोटी पर गुड़ रखकर आपको उनको खिलाना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।